हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यूनिक एंड इजी 631 में आपका दिल से स्वागत है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इस तरह की जो बेकार पड़ी कतरन रहती है ना, तो उसमें से हम पीसेस निकाल लेंगे और उसका यूज करके हम एक प्यारी सी यूज होने वाली घर में एक प्यारी सी चीज हम बनाते हैं। तो उसके लिए हमने 1-1 इंच पर मार्क लगा लिया है। जो भी पीसेस हमने ले लिए हैं उसके ऊपर हमें 2 कलर के पीसेस की पट्टियां निकाल लेनी है। 1-1 कलर की, व्हाइट और ये डार्क पिंक है। तो ये इस 2 कलर की हमें पट्टियां निकाल लेनी है। तो देखो 1 इंच की हमने पट्टी निकाल ली है। दूसरी व्हाइट की भी हम 1 इंच की पट्टी निकाल लेंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और अच्छा लगा आपको ये डिजाइन तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो देखो इस तरह से हमने पट्टियां निकाल ली है। पहले हम पट्टियों को अरेंज करते हैं और बाद में हम उसको सिलाई लगा देकर अटैच करेंगे। आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं पहले अरेंज करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हमें बीच में सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है सभी पट्टियों को। ये यूनिक ऐसा डिजाइन बन के उभर के आने वाला है। तो वीडियो स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप जरूर देखना। अलग अलग चीजें आपको इसमें से सीखने को मिलेंगी। तो जरूर लास्ट तक देखना और लास्ट का जो आपको दिखेगा ना सुंदर डिजाइन, तो बाद में मुझे कमेंट कर देना कि आपको कैसा लगा ये डिजाइन। तो इसी तरह से सभी पट्टियों को हमने अटैच कर लिया है। वैसे मैं अलग अलग कलर के और अलग अलग ऐसे बचे हुए फैब्रिक से अलग अलग चीजें आपको बनाना सिखाती हूँ इजी तरीके से। तो आपको अच्छी लगती है या नहीं मुझे जरूर बता देना। तो हमने एक पेपर ले लिया है और उसके ऊपर बीच में से 3 इंच पर मार्क लगाकर इस तरह की पंखुड़ी का शेप हमने ड्रॉ करके उसको कट कर लिया है। अब इसकी जितनी लंबाई है ना, तो जो हमने पट्टियां अटैच करके पीस बना लिया है ना, तो उसकी चौड़ाई हमें इस जो पंखुड़ी है उसके देखो इस तरह से लंबाई जितने हमें बना लेनी है। तो उसको हमने इस तरह से पीसेस कट कर लिए हैं पंखुड़ी के साइज के, जो पेपर की कट कर लिए है उसके साइज के। तो देखो दूसरा जो कलर है ब्लैक वाला, तो उसके भी हम इस तरह से पीसेस निकाल लेंगे। और उसके अस्तर के लिए भी हमने बचे हुए फैब्रिक में से पीसेस कट कर लिए हैं। अब हमने कपड़े में से निकलने वाला फोम लिया है और उसके भी हम इस तरह से पंखुड़ी के शेप हम कट कर लेंगे। हमें ये शेप 16 चाहिए और जो ब्लैक और रेड व्हाइट कलर के पीसेस है वो हमें 8 पीस चाहिए। तो इस तरह से हमें इस तरह के 16 पीसेस चाहिए फोम के भी। अब नीचे अस्तर, बीच में फोम और ऊपर मेन वाला जो फैब्रिक ले लिया है उसको हमें इस तरह से रखना है और साइड से सिलाई लगा लेनी है। तो देखो ध्यान से देखिए किस तरह से हमने रखा है। अब हमें यहाँ पर 3 पिन लगा लेनी है, ऊपर नीचे और बीच में। अब बीच वाला फोम जो है ना तो फिसल जाता है सिलाई लगाते टाइम, इसीलिए हमें पिन लगाना यहाँ पर बहुत जरूरी है। तो देखो इस तरह से दोनों पीसेस को भी हमने इस तरह से पिन लगा ली है और साइड से सिलाई लगा ली है। दूसरे पीस को भी हम सेम तरीके से सिलाई लगाते हैं। अगर आपके पास फोम नहीं है ना, तो पुराना जीन्स पैंट भी आप यहाँ पर नीचे अस्तर भी हो जाएगा और फोम जैसा आपका थिकनेस भी आ जाएगा। तो उसकी बॉर्डर बनाने के लिए हमने 2 इंच की पट्टी ले ली है और उसको इस तरह से हमने अटैच कर लिया है और छोटे कट लगाकर दूसरी साइड में हमें उसको फोल्ड करके उस ऊपर से हमने सिलाई लगा ली है। तो देखो इस तरह से। अब दूसरी साइड में हमें क्या करना है, 1/2 इंच इस तरह से स्टार्टिंग में फोल्ड कर लेना है। बीच में से पहले फोल्ड कर लिया है पट्टी को और ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड में 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी। छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और दूसरी साइड में इस तरह से पलट देना है और ऊपर से सिलाई लगा लेनी। थोड़ा ध्यान से देखिए। फोम की जगह आप जीन्स का भी फैब्रिक यूज करोगे ना, तो आपको अस्तर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और फोम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आपका थिक बन जाएगा ये पीसेस आपके। देखो दूसरा पीस भी हम सेम तरीके से रेडी करते हैं इस तरह से। इसी तरह से हमने दोनों कलर के है जो है ना, तो 8 पीस हमने रेडी कर लिए है। छोटे छोटे कट लगाकर दूसरी साइड में इस तरह से पलट देना है और सिलाई लगा लेनी है। देखो इस तरह से। यहाँ पर मेरे पास जो भी कलर अवेलेबल हो थे ना, तो उनका यहाँ पर यूज किया है। आप भी आपके पास जो भी कलर अवेलेबल है उनका यूज कर सकते हो। तो देखो हमने 2.5 इंच पर इस तरह से मार्क लगा लिया है एक पीस के ऊपर और उसके ऊपर हमने दूसरे पीस रख के
उनको भी इस तरह से मार्क लगा लिया है। दूसरे कलर के पीसेस को भी हमें सेम प्रोसेस कर लेना है, ताकि हम जब अरेंज करते हैं ना तो लुक अच्छा आ जाता है, कम ज़्यादा नहीं होता, इसलिए मार्क करना ज़रूरी है। तो इस तरह से हमें अरेंज करते जाना है। अब देखो आप, जैसे-जैसे हम अरेंज करेंगे डिज़ाइन उभर कर आ जाएगा और लुक भी बहुत ही सुंदर दिखेगा। इसका हम यूज़ ना टेबल मैट, डोर मैट, फ्लोर मैट किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हो। दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगा ये, चाहे जैसा यूज़ करो। और या बैठने के लिए आसन की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो या योगा मैट की तरह भी इसका यूज़ कर सकते हो। स्मूथ है ना, इसके अंदर हमने फोम यूज़ किया है। आज का ये आइडिया आप क्रिएटिव आइडिया आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बता देना। यहाँ पर आप पुराने कपड़े भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह से हमने 2 साइड में पिन लगा लिए। हर एक पंखुड़ी के 2 पंखुड़ियाँ अटैच करते टाइम, हर नई पंखुड़ियाँ अटैच करते टाइम हमने 2 पिन्स का यूज़ किया है। देखो लास्ट तक देखना, लास्ट की पंखुड़ी हम किस तरह से अटैच करते हैं। और एक आ जाएगी। इस तरह से हमने इस तरह से हमने अच्छे से सभी पंखुड़ियों को अरेंज कर लिया है। देखो हर एक पंखुड़ी के ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है इसी तरह से यहाँ तक। देखो इसी तरह से। तो मशीन पे देखिए इस तरह से, जहां पर हमने टॉप स्टिच की सिलाई लगा ली है ना, गोट की अंदर फैब्रिक फोल्ड करके हमने ऊपर से सिलाई लगा ली थी, सेम उसी सिलाई के ऊपर से हमें ये सिलाई लगा लेनी है। देखो अभी से कितना प्यारा लग रहा है ना। तो आपको कैसा लगा ये डिजाइन मुझे जरूर बता देना। देखो इस तरह से सभी जितनी भी पंखुड़ियां है ना, सभी पंखुड़ियों के ऊपर से हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब चाहे तो जो इस तरह का डिजाइन अभी बन के रेडी हो गया है ना, उसी तरह से भी आप इसका यूज कर सकते हो, मगर इसको हम थोड़ा सा और भी डेकोरेट करने वाले हैं। तो देखो इस तरह से हमने सभी पीसेस के ऊपर हमने सिलाई लगाकर पिंस निकाल ली है। देखो दूसरी साइड इस तरह से, दोनों साइड से भी आप यूज कर सकते हो। दूसरी साइड भी मुझे तो अच्छी लगी, आपको कैसी लगी? अब हमें बीच वाला पोर्शन कवर करने के लिए डबल फोल्ड करके फैब्रिक ले लिया है और उसके ऊपर राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है ढक्कन की मदद से। अब उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे सिलाई लगाकर। और बीच में से कट करते हैं किसी भी एक साइड में, और उसको हम सीधा करते हैं और उसके बीच में हम उसको अटैच करते हैं। अगर ऐसे ही रखना है तो इसी तरह से रख के भी आप इसका यूज कर सकते हो, अच्छा ही लुक आ जाएगा इसका। तो देखो छोटा बड़ा आप जिस चाहे साइज का बना सकते हो, लंबाई और चौड़ाई का मेजरमेंट कम ज्यादा करके। तो कैसा लगा आपको ये आज का आइडिया? देखो इस तरह से आप फोल्ड भी कर सकते हो इसको। इसका डोर मैट, फ्लोर मैट, टेबल मैट चाहे जैसा यूज कर सकते हो। अच्छा बना है ना? थैंक यू।